एक मरतबा फिर मैं एल्बर्ट डेविड आज अपने सब बहन भाइयों नौजवानों के साथ मुखातिब हूँ और आज का जो बात करने का वजह है वो आप लोग सब जानते हैं कि सोशल मीडिया पे इस वक्त एक खबर वायरल है जो कि आरजू राजा की फोर्स्ड कन्वर्जन से मुताल्लिक है। मैं पिछले कुछ दिनों से इसको फॉलो कर रहा हूँ और देख रहे थे कि हालात कैसे डेवलप हो रहे हैं और चीजें किस तरफ जा रही हैं। कल जो जजमेंट आई सिंध हाई कोर्ट की, उसने मजबूर कर दिया कि इसके ऊपर अब बात की जाए और इसके ऊपर खुल के अपने जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं, ना सिर्फ मेरे अपने बल्कि जो मसीही कौम और पाकिस्तान में बसने वाले जो दीगर मज़ाहिब के लोग हैं, उनके जो इस सारे इशू पे जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं उनके ऊपर खुल के बात की जाए। तो सबसे पहले तो मैं बहुत ही स्ट्रॉन्ग वर्ड्स में इस सारे इंसिडेंट को, आरजू की अबडक्शन से लेकर कल तक की जो बातचीत थी, उसको बहुत ही पुरजोर अंदाज में उसकी मजम्मत करता हूं और मैं ये समझता हूं कि अब वक्त आ गया है कि एक माशरे के तौर पर हमें खड़ा होना चाहिए और इस किस्म के रवैयों को, इस किस्म के जो काम हो रहे हैं माशरती तौर पर एक माशरे के तौर पर हमें खड़े होकर ना करने की जरूरत है, क्योंकि हम इन चीज़ों को ना भूलें कि आज अगर ये हमारे साथ हो रहा है या हिंदू कम्युनिटी की बच्चियों के साथ हो रहा है तो कल ये किसी और के साथ भी हो सकता है। और जब तक हम मुत्तहिद होकर, यक आवाज़ होकर, यकजहती के साथ इसके खिलाफ आवाज़ नहीं उठाएंगे तो बहुत सारी बच्चियां इसी तरह उनकी इज्जतें पामाल होती रहेंगी। यहाँ पे मैं ये भी ऐड करना चाहूँगा कि ये जो वाक़या है वो एक ब्लेटेंट डिफायंस है हमारे सोशल और कल्चरल नॉर्म्स और वैल्यूज की, और उसके अलावा लीगल प्रोसेस की भी ये एक ब्लेटेंट डिफायंस है कि किस तरह से ये सब कुछ होने दिया गया है। मैं तो इसको एक हद और आगे ले जाना चाहता हूं और मैं समझता हूं कि आरजू के साथ ये जो वाकया पेश आया है वो किसी तरह भी जो वाकयात ज़ैनब या ज़ैनब जैसी और बेशुमार नौउम्र जो हमारी बच्चियां हैं उनके साथ जो वाकयात पेश आए, उनको अबडक्ट किया गया, उनको रेप किया गया और कुछ सूरतों में उन बच्चियों को कत्ल तक कर दिया गया, मैं ये समझता हूं कि ये वाकया भी बिल्कुल उसी वाकये की एक कड़ी है। लेकिन इसमें एक जो बड़ा फर्क है वो ये है कि इस वाकये को लीगल कवर दे दिया गया है। अब वो बच्ची आरजू जो सिर्फ 13 साल की है, वो ना जाने कितनी दफा उसका रेप किया जाएगा और वो पूरी जिंदगी इस अजियत में से गुजरेगी। लेकिन सोचने की बात यह है कि उस सारे को अब एक लीगल कवर दे दिया गया है। मैं समझता हूं माशरती तौर पर हम पस्ती की हालत में हैं। मैं समझता हूं कि इंसाफ की फरामी और यकसा इंसाफ की फरामी हमें नजर नहीं आ रही, और खास तौर पर उस वक्त नजर नहीं आती जब एक बच्ची जो क्रिश्चियन हो या हिंदू हो या किसी और मजहब से हो, जब उसकी जबरी तौर पर उसका मजहब तब्दील कराया जाता है और उसका निकाह कर दिया जाता है, तो मैं समझता हूं कि वहां पर हमें रूल ऑफ लॉ नजर नहीं आता। पाकिस्तान का सिविल, सिंध का मैं इसमें बात करूंगा, सिंध का सिविल लॉ इस बात की कतई इजाजत नहीं देता कि एक 13 साल की बच्ची का निकाह कर दिया जाए। आखिर कब तक ये होता रहेगा और आखिर कब तक हमारी हुकूमतें, हमारे वो इदारे जो इन सब चीजों पर इख्तियार रखते हैं,
وہ इसको नजर अंदाज करते रहेंगे। अब वक्त है कि वो सारे इदारे और हुकूमत कानून साजी पर गौर करें। और मुझे इस बात की आज तक समझ नहीं आई कि क्यों 13-14 साल की बच्चियां ही मजहब तब्दील कर लेती हैं। 13-14 साल के बहुत सारे नौजवान लड़के भी तो हैं, वो क्यों मजहब तब्दील नहीं करते? उनकी शादी क्यों नहीं किसी से कर दी जाती? ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है, और ये इस बात का सबूत है कि एक्सप्लॉयटेशन हो रही है, और अनफॉर्चुनेटली इस एक्सप्लॉयटेशन को कवर प्रोवाइड किया जाता है, इस एक्सप्लॉयटेशन को शेल्टर प्रोवाइड किया जाता है। मैं आज बहुत अफसोस के साथ यह बात कह रहा हूं कि हमें कोई पॉलिटिकल विल नजर नहीं आती कि इस तरह के वाकयात को रोका जाए, और अगर कोई इस तरह का वाकया हो जाता है तो इंसाफ की फराहमी को यकीनी बनाया जाए। यकीनन बहुत सारे लोगों का मुझसे यह सवाल भी है, और मैं खुद से भी यह सवाल करता हूं कि नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज का मेंबर होते हुए मैं क्या कर रहा हूं, या कमीशन इस सिलसिले में क्या कर रहा है। मैं इस वक्त अपनी पर्सनल कैपेसिटी में आपसे सिर्फ बात करूंगा, और जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं पिछले 3-4 दिनों से इस सारे वाक्य को मॉनिटर कर रहा हूं, मुख्तलिफ लोगों के साथ मैं राब्ते में रहा हूं, मुख्तलिफ लोगों के साथ बातचीत भी होती रही है, अपडेट्स भी लेते रहे, लेकिन उसके अलावा जहां जहां पे मुमकिन हो सकता है मैंने इस वाक्य को रेलेवेंट लोगों के साथ रेज किया है। मैंने राब्ता किया है सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी जो जबरी तब्दीली मजहब के कानून के ऊपर काम कर रही है, उनसे भी राब्ता किया है, और मैं इस इंतजार में हूं कि कब मुझे उनके साथ बात करने का मौका मिलेगा। मैंने मैसेज छोड़ा हुआ है एंड आई एम वेटिंग, और मैं कल इसको फॉलो अप सुबह जरूर करूंगा। उसके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन राइट्स से भी मैं राब्ते में हूं, और कल खुदा ने चाहा तो उनके साथ भी मुलाकात होगी। नेशनल कमीशन ऑन द राइट्स ऑफ चाइल्ड, उनके साथ भी बात हुई है, और उन्होंने भी इस बात का यकीन दिलाया है कि वो भी इस मामले को उठा रहे हैं और फॉर्मली इसके ऊपर अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रहे हैं। कमीशन एज फार एज दी नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज कंसर्न, मेरी कल चेयरमैन और दीगर मेंबरान के साथ बात हुई है, और हमने अपनी नेक्स्ट मीटिंग में इस मसले को ऑन टॉप ऑफ आवर एजेंडा रखा है, और हम उम्मीद कर रहे हैं कि सेनेटर काकड़ जो हेड कर रहे हैं सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी को, वो हमारे साथ उस मीटिंग में शामिल होंगे और हम उनसे इस मसले पर बातचीत कर सकेंगे। लेकिन मैंने इस मामले को एक जगह और भी रेज किया है, और वो हैं पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरपर्सन बिलावल भुट्टो साहब। मैंने अपना मैसेज डिटेल के साथ उन तक पहुंचा दिया है, और मैंने एक सवाल उनसे यह किया है कि अगर वो कौम की एक बेटी के लिए आवाज उठा सकते हैं, अगर वो कौम की एक बेटी जिसका वो समझते हैं कि जिसकी चादर और चार दीवारी का जो तकद्दुस है वो पामाल किया गया, तो क्या आरजू कौम की बेटी नहीं है? क्या बिलावल जरदारी साहब इस मामले को जो कि सिंध में पेश आया है, जो कि कराची में पेश आया है, वो इस मामले पर क्या राय रखते हैं और वो इस मामले को कैसे हैंडल करेंगे? मुझे यकीनन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के जवाब का इंतजार रहेगा। इसके अलावा उन सब लोगों का से जिनके साथ मैंने इस मामले को रेज किया है, मैं उनके जवाब का मुंतजर हूं। एक और काम जो
ہم سوچ رہے ہیں اور جس پہ میں کنسلٹیشن میں ہوں اپنے لائرز کے ساتھ. ہم سندھ ہائی کورٹ کے اس فیصلے کو بغور دیکھ رہے ہیں اور پچھلے کیے گئے فیصلوں کی روشنی میں ہم دیکھیں گے کہ کس طرح ہم اس فیصلے کو سپریم کورٹ میں چیلنج کر سکتے ہیں. لیکن آف کورس یہ ہم فیملی کی اجازت کے بغیر یا ان کے تعاون کے بغیر ہم نہیں کر سکتے. لہٰذا ہم کوشش کریں گے کہ فیملی کے ساتھ مل کر ہم اس معاملے کو سپریم کورٹ میں لے کر جائیں. اور میرا خیال ہے کہ اب سپریم کورٹ کی بھی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ اس معاملے کو جو آئے دن نو عمر بچیوں کی شادیوں، نو عمر بچیوں کے مذہب کی تبدیلی کے جو واقعے ہیں، it is now time, I think, that Supreme Court decides this matter. میں سوچتا ہوں کہ اگر ہماری ہائر جوڈیشری میں اس طرح کے فیصلے آئیں گے تو پھر ہماری لوئر جوڈیشری سے ہم کیا توقع رکھ سکتے ہیں. جیسا کہ میں نے پہلے کہا، اب کھڑے ہونے کا وقت ہے. اب میڈیا کو بھی پاکستان میں بسنے والے جو دیگر مذاہب کے جو لوگ ہیں ان کے ایشوز کو ہائی لائٹ کرنے کی ضرورت ہے. میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ میں اپنی پوری کوشش نہ صرف کر رہا ہوں بلکہ جاری بھی رکھوں گا، اور آپ سب کے تعاون کے لیے بھی آپ سے کہوں گا کہ آپ سب بھی جہاں جہاں پر بھی ہیں، جو انفلوئنس، جو لابینگ آپ کر سکتے ہیں وہ ضرور کریں. اس معاملے کو صرف ہمیں آرزو یا زینب یا اور جو ہماری ہندو برادری کی جو بچیاں ہیں اس کے کانٹیکس میں ہی صرف نہیں دیکھنا، بلکہ اس کو ہم نے ایک قومی، ایک نیشنل ایشو کے طور پہ دیکھنا ہے. ہم نے دنیا کو بتانا ہے کہ ہم ایک ذمہ دار ملک اور ایک ذمہ دار معاشرہ ہیں جو اپنے بچوں کے مستقبل اور خاص طور پر اپنی بچیوں کے مستقبل کے بارے میں فکر مند ہیں. اور ہم کوئی ایسی چیز نہیں ہونے دیں گے جن سے نہ صرف ان کی عزتیں غیر محفوظ ہوں بلکہ ان کی جو نشو و نما ہے، ان کی جو ڈیولپمنٹ ہے وہ بھی رک جائے. آئیں سب مل کر اس ایشو پر اکٹھے ہو کر کام کریں. God bless you all. Thank you very much.